Hello everyone. So now we are continuing the part 2 of the chapter Major Landforms of the Earth. Part 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था. This part was completely covered. Okay. Now हम यहाँ से start करने वाले हैं. ठीक है. ये जो part है हम यहाँ से करेंगे शुरू. So block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. Okay, you can see here is a picture of block mountains. जहाँ पर ब्लॉक में आपको पता होता है कि छोटा छोटा ये जो ब्लॉक होता है अलग अलग ब्लॉक रहता है. ठीक है. चाहे वो ईंट का देखो ब्रिक का देखो तो उसी तरीके से बताया गया है कि जो लार्ज एरिया जो होता है वो ब्रोक हो जाता है, मतलब टूट जाता है एंड वो डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली. तो हमारा लैंड का जो एरिया रहता है तो वो हमारा क्या अपलिफ्टेड ब्लॉक क्या फॉर्म करता है, माउंटेन ब्लॉक माउंटेन फॉर्म करता है. ठीक है. So when anyone will ask you how block mountains are created, you can answer that mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. The uplifted blocks are termed as horst. ठीक है. जो ये जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स है ये जो इसको क्या कहते हैं हम लोग हॉर्स्ट कहते हैं. और जो लोअर्ड ब्लॉक्स है उसको क्या कहते हैं हम लोग गार्बन कहते हैं. दिस वन इज गार्बन. ठीक है. ये अपलिफ्ट किया हुआ है एक और एक नीचे है तो लोअर वन को हम क्या कहते हैं, गार्बन कहते हैं. ओके. लोअर्ड ब्लॉक्स को वेट लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू. ग्रेवन कहते हैं. इतना डिटेल में पूछ सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि सीटेट नहीं पूछ सकते क्योंकि सिलेबस जो है वो अभी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से डीप क्वेश्चंस पूछ रहा है. तो यू कैन रीड इट. The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are examples of such mountain system. Locate them on the world map in the atlas and find out some more example of this type of landform. Okay, so यहाँ पर एक example दिया हुआ है different types of mountains का कि जो राइन वैली है एंड जो वॉस्गिस माउंटेन है यूरोप में वो ब्लॉक माउंटेन सिस्टम का जो है वो एग्जाम्पल है. ठीक है. और इसे हमें एटलस में लोकेट करना है. एटलस क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है. वर्ल्ड मैप नहीं कहेंगे हम बट एक कलेक्शन ऑफ दी वर्ल्ड मैप्स कहेंगे. ठीक है. एटलस को कहते हैं. वोल्केनिक मूवमेंट्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी. जो वोल्केनिक मूवमेंट है, ओके, वोल्केनो, लावा, ये सब आपने पढ़ा होगा राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट कि वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी से. मिस्टर किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड मिस्टर फुजियामा इन जापान आर एग्जांपल्स ऑफ Mount, sorry, I'm really sorry. Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are examples of such mountains. ठीक है. ये किसके हैं, volcanic mountains के example हैं. Mountains are very useful. The mountains are a storehouse of water. Many rivers have their source in the glaciers in the mountain. Reservoirs are made एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल. सो माउंटेन जो है वो बहुत यूजफुल होता है. बहुत सारे वो एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है कि जो वाटर को जो है वो पकड़ के रखता है. ठीक है. मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन. जैसे माउंटेन में हमने देखा कि बर्फ की पूरी ग्लेशियर बनी रहती है. ठीक है. तो जब वो बर्फ पिघलेगा तो कितना सारा वो पानी लेकर आएगा राइट. तो इसी तरीके से एक तरीके का वो वेयर हाउस हो गया, स्टोर हाउस हो गया पानी का. ठीक. रिजर्वोयर्स आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल. उसमें से अगर कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से वहां से बर्फ निकाला जा सके तो एक रिजर्वोयर में यूज हो बनता है उससे एंड उसे यूज किया जाता है किस लिए, लोगों के यूज के लिए, लोगों को पानी पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है. Water from the mountains are also used for irrigation and generation of hydroelectricity. मतलब सोचो इतना वो इम्पोर्टेंट होता है कि अगर वो बर्फ को पिघलाया जाए तो वो वाटर बनेगा राइट. तो उसका हम कहाँ यूज करते हैं, उसका हम इरिगेशन में, खेती में यूज करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज करते हैं. द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. आपने टेरेस फार्मिंग ये सब के बारे में शायद पढ़ा होगा. आप क्लास 8 के ज्योग्राफी में यू विल स्टडी अबाउट टेरेस फार्मिंग, जहाँ पर हम लोग कैसे इरोजन ऑफ सॉइल जो है उसको कैसे पकड़ के रखते हैं. डिफरेंट मेथड हम यूज करते हैं. काउंटर फार्मिंग, काउंटर बैरियर्स, मल्चिंग, ये सब मेथड्स हम यूज करते हैं. ठीक है. तो टेरेस पर भी हम माउंटेन्स का जो टेरेस होता है, जो स्लोप होता है, उस पर भी हम लोग खेती करते हैं.
क्यों खेती करते हैं? ताकि जो मिट्टी है वो उसका इरोजन ना हो, मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए उस पे हम लोग क्रॉप्स ये सब उगाते हैं, बिकॉज सॉइल इज इम्पोर्टेंट राइट, टू ग्रो प्लांट, टू ग्रो क्रॉप्स. माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना. माउंटेन्स के जो रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना है, द फॉरेस्ट हैव प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक glums, raisins, etc. Mountain provide an idyllic site for tourists. They visit the mountains for the scenic beauty. Several sports like paragliding, hang guiding, river rafting, and स्काइलिंग आर पॉपुलर इन माउंटेन्स. तो माउंटेन जो है वो एक टूरिस्ट के लिए भी एक तरीके का सीनरी, एक ब्यूटीफुल चीज़ होता है. टूरिस्ट के लिए भी वो आते हैं, वो देखने के लिए आते हैं, ठीक है. एंड वो माउंटेन जो है वो बहुत सारे हम लोग स्पोर्ट्स के लिए भी काम आता है. जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक ये पैराग्लाइडिंग या फिर कुछ ऐसा कश्मीर में ही ऐसा कुछ गेम स्पोर्ट्स रहता है राइट, जिसमें दोनों तरफ से हाथ में एंड देन वो बर्फ पे हम लोग जाते हैं. तो बहुत सारा माउंटेन जो है वो स्नो का भी काम करता है, स्पोर्ट्स का भी काम करता है, ठीक है. तो देर आर डिफरेंट यूज ऑफ माउंटेन. पहला हम ये बताएंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इरिगेशन के लिए यूज होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वो टूरिस्ट के लिए एक आइडियलिक साइट है, ठीक है. एंड देन दे विजिट द माउंटेन. ये स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स. नाउ प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे. हमने माउंटेन के बारे में पढ़ लिया. प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड. अब प्लेट्यू जो है वो एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है, ठीक है. इट इज द फर्स्ट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया. यहाँ पर एक प्लेट्यू का डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन सी. ये देखो कैसा प्लेट्यू है. माउंटेन का हमने क्या देखा कि वो एकदम ऊपर लेवल पर है, ऊपर लेवल पर चला गया है, ऊपर एल्टीट्यूड पे है उसका. एंड प्लेट्यू कैसा है, वो फ्लैट है, ऐसा नहीं है. प्लेट्यू कैसा रहता है मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ. प्लेट्यू ऐसा रहेगा, प्लेट्यू ऐसा रहेगा, ठीक है. माउंटेन ऐसा रहता है एंड देन प्लेन्स जो है वो ऐसे होते हैं, एकदम प्लेन, सिंपल. तो ये जो है ये क्या है, ये एलिवेटेड है, ठीक है. ये एलिवेटेड है फ्लैट एरिया का, एक तरीके से उठा हुआ रहता है. दिस इज नोन एज प्लेट्यू, ठीक है. तो a plateau, the height of the plateaus often vary from different 100 meters to several thousand meters. Plateaus like mountains may be young or old, ठीक है. द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू. जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, वो सबसे जो है वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है. द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are other examples. So ये different plateaus का example दिया हुआ है. You can definitely read it. आप एक बार इसके पे go through कर लेना. इन सब चीज़ों में questions can be definitely asked. There is no doubt. So जो प्लेट्यूज होते हैं वो एलिवेटेड ये फ्लैट लैंड होते हैं. ये फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड है स्टैंडिंग अबव दिस सराउंडिंग एरिया. एंड प्लेट्यू के जो होते हैं वो स्टीप स्लोप्स होते हैं, मे और मे हैव मोर देन वन स्टीप स्लोप्स, ठीक है. हाइट ऑफ द प्लेट्यू एंड डिफरेंट प्लेट्यूज, द नेम ऑफ डिफरेंट प्लेट्यूज आर गिवन. So the Tibet Plateau is the highest plateau in the world with the height of 4,000 to 6,000 meters above the मीन सी लेवल. जो तिब्बत प्लेट्यू होता है, अभी हमने दो प्लेट्यू के बारे में मेजरली पढ़ा, एक डेक्कन प्लेट्यू और एक है तिब्बत प्लेट्यू. Plateaus are very useful because they are rich in mineral deposit. As a result, many of the mining areas in the world are located in plateau areas. प्लेट्यू जो है वो भी बहुत यूजफुल होता है क्योंकि वो बहुत सारे उसमें रिच मिनरल, आयरन, कोल ये सब होते होंगे, माइनिंग के लिए वो लोकेटेड होते हैं प्लेट्यूज में, ठीक है. ओके, सो प्लेन्स आर द लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड. जो प्लेन होती है वो एक लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, मतलब फ्लैट लैंड का वो एक तरीके से स्ट्रेच होता है. देर आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द सी लेवल. तो मतलब वो ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, ठीक है. सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली level, others may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. So कुछ प्लेन जो है वो बुशरा क्या